हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज बीएसएससी सीजीएल थर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये 2013 के मेंस का क्वेश्चन है हमारा। इसका नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है, तो आप लोग पहले ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के रखिए कि इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या था, क्वेश्चन कैसा आता है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पहली बार इसका एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता था, कालीकट का नाम था नगर कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है। और वंदे मातरम को गाया कब गया था। वंदे मातरम को पहली बार जो है 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट किस व्यक्ति के समाधि स्थल को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे 1929 लाहौर अधिवेशन में, जहां पे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। याद होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 1990 में, उसके बाद उसी के विरोध में कांग्रेस ने जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी हत्याकांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को इसे वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, 1920 में, और इसे पुनः बंद कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं आइसोबार कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा भारत और किस बीच की सीमा रेखा है। किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा किस नदी के बीच है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये तापी तथा नर्मदा नदी के बीच है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है, 8850। कहीं कहीं पे 8848 भी रहता है, तो ये अगर रहे तो यही मार देना, और अगर 50 तो 50, ठीक है। नेक्स्ट है, तलचर कोयले की खानें कहाँ हैं। तलचर कोयले की खानें उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, उस ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। वो कौन सा ग्रह है जहाँ पे 2 सूर्योदय होता है। तो ये केपलर 16b, यह पहला ग्रह है जहाँ पे 2 बार सूर्योदय होता है। याद रखिएगा, केपलर 16b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं पाई जाती है। तो संथाल जनजाति जो है ये असम में नहीं पाई जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है। तो भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में भारत का विशालतम समुद्र तट है, चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में मेरीना बीच है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। और भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। नेक्स्ट है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। झारखंड के उत्तर में बिहार है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड है। तो झारखंड के उत्तर में कौन हुआ, बिहार। ये तो बहुत काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन विशाखापट्टनम है।
और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक कितना है, तो दिल्ली से कलकत्ता को NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। नेक्स्ट है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो केसर का उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। पूरे भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में ही केसर का उत्पादन होता है। अब तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। नेक्स्ट है रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है, तो रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, तो मार्च। नेक्स्ट है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को है। नेक्स्ट है नरौड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो नरौड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 94 से 98% होती है। लिग्नाइट में कितनी होती है, लिग्नाइट में 60 to 70% होती है, और बिटुमिनस में 78 से 86% होती है। पीट का भी देख लेते हैं, 50 to 60% पीट में होता है। तो सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में होता है, हमारा आंसर एंथ्रासाइट है, इसमें 94 to 98% कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी का जमाव हो जाता है उसको एलुवियल कहते हैं, एलुवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की संसद क्या कहलाती है, चीन की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जो है वो किस टाइम तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था 1947 से 1964, तो 1964 इसका आंसर सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो देखिए क्वेश्चन तो 2013 का है, लेकिन अभी हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं ना, 2021 में पढ़ रहे हैं ना, तो अभी के हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। भारत में अभी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और देखिए मायावती कौन थी, मायावती जो थी ये प्रथम हरिजन महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो ये रामविलास पासवान जी ने सबसे ज़्यादा वोट जीतकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था लोकसभा चुनाव में। हाजीपुर, हाँ इनका ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से किया था, अब तो ये नहीं रहे। नेक्स्ट है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था वो किस वर्ष गया था, तो 1961 में सर्वप्रथम यूरी गागरिन नाम था, रूस के थे, वो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, वो भी रूस की ही थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वो 1963 में गई थी। और भारत के प्रथम पुरुष कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो वो राकेश शर्मा थे, भारत के 1984 में गए थे वो। और महिला कल्पना चावला थी जो 1997 में गई थी। तो विश्व का भी याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले 1961 में यूरी गागरिन गए थे, और भारत के सबसे पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे जो 1984 में गए थे। और महिला की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला भी रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, वो 1963 में गई थी। और भारत की पहली महिला कल्पना चावला थी जो 1997 में गई थी। आई होप आप लोगों को याद होगा, जिन्हें नहीं याद है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का एक वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, तो परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित कौन नहीं था, तो क्यूरी नहीं थी, क्यूरी मैडम क्यूरी, ये इनका संबंध रेडियम से है। बाकी डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर, इन लोगों का परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है इस धातु के यौगिक कुछ सीसों तथा साबुन के दोनों घटक के बने हैं, तो किस धातु के यौगिक जो है वो सीसों तथा साबुन
दोनों के घटक से बने हैं, तो ये पोटेशियम है। पोटेशियम के यौगिक जो है वो कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटकों से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। किस तत्व का परमाणु भार जो है ये मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन। कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। तो इसके 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है, पीच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पीच ब्लेड ये यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व क्या है? तो मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है तांबा। नेक्स्ट है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। नेक्स्ट है, वुटज अभिक्रिया किसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वुटज अभिक्रिया जो है ये एल्केन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरके का पीएच मान कितना है? तो सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरका अम्लीय होता है ना। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? तो मशरूम है एक कवक। मशरूम कवक है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 94% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह परकंद का एक उदाहरण है। परकंद मतलब तना। तना का उदाहरण कौन है? अदरक। अदरक तना का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? सबसे ज़्यादा जोर से कौन सा जंतु बोलता है? तो बंदर बोलता है। बंदर सबसे ज़्यादा जोर से बोलने वाला जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का सामान्य उत्पाद जल है। नेक्स्ट है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है थायराइड। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का स्रवन करता है? तो यकृत जो है ये पित्त का स्राव करता है। पित्त जो है वो यकृत से निकलकर पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात जो है कौन सी तकनीक संभव हुई? तो ये डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का कारण विषाणु है। विषाणु किसका कारण है? रेबीज। रेबीज जो है ये विषाणु से होता है। रेबीज क्या है? तो किसी जंगली या पालतू जानवर के काटने से होता है। और इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन काइनेमैटिक्स कहलाता है। काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है ये प्लैंक ने दिया था। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो क्या कहलाता है? अत्यधिक तापक्रम मापता है पायरोमीटर। नेक्स्ट है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रतिदीप्ति घनत्व की इकाई है। ठीक है, प्रतिदीप्ति घनत्व की इकाई है लक्स। नेक्स्ट है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका क्वेश्चन का पैटर्न, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही वक्रता केंद्र पर होगा तो वस्तु
तो इसका प्रतिबिंब जो है ये वस्तु के समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः 100 डेसिमल के संगत होती है। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? तो 10 टू द पावर -9 मिलीमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? नालंदा कहाँ है? ये हमारे बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसे बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। सालिम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? जासूसी पात्र पोइरोट की रचना किस लेखक ने की? ये की थी क्रिस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? जीव्स की रचना वुडहाउस ने की। नेक्स्ट है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। शेर किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है? तो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है चमेली का फूल। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स कौन सा दिन कहलाता है? तो 21 मार्च को इक्विनोक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। विमान दुर्घटना में कौन से राजनीतिज्ञ मारे गए थे? तो संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। नेक्स्ट है, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा था। तो ये नारायण कभी भी दूरसंचार मंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए 2013 का क्वेश्चन है, तो उस समय इसका आंसर लता मंगेशकर होगा कि लता मंगेशकर जो है वो भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी है। लेकिन अभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो अभी देखिए, अभी के हिसाब से सचिन तेंदुलकर भी इसका आंसर होगा, क्योंकि अब सचिन तेंदुलकर को ये 2014 में भारत रत्न मिला हुआ है। तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर इन दोनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या कहलाता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत कहलाता है और अंतिम क्या कहलाता है? फागुन। नेक्स्ट है, 5 सितंबर किस कारणवश मनाया जाता है? इस दिन किनका जन्म दिवस था? तो 5 सितंबर आपको पता है ये राधा कृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो जो है ये बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो ये 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में ये करंट का क्वेश्चन है एक्चुअली, बट इसका आंसर होगा द लास्ट लेक्चर। 2013 में ये फेमस हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। कौन सा राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है? तो बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी और इसके निर्देशक कौन थे? आर देसर ईरानी इसके निर्देशक थे और ये फिल्म 1931 में बनी थी। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो पहली फिल्म कौन थी जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुई थी? वो पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो श्यामची आई। श्यामची आई को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये नाइक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो NSAID जो है ये दर्द निवारक, इसमें आई किसके लिए आता है? तो आई आता है इन्फ्लेमेटरी के लिए। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी के लिए आई आता है। नेक्स्ट है, 2011 में, ये तो करंट का क्वेश्चन है, नालंदा
ये करंट का क्वेश्चन 2011 में किस नेता को सद्भावना दिवस कहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 2011 में, ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है यहाँ तक। ये देखते हैं, नेक्स्ट है EMI जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है। इसमें E किसके लिए आता है। तो EMI का नाम तो सुना होगा, इसमें E जो है ये इक्वेटेड के लिए आता है, इक्वेटेड के लिए E आता है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। तो वर्गीस कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का पिता या जनक कहा जाता है। ये वर्गीस कुरियन जो है, इन्हें अमूल मैन भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 2013 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा। तो अमेरिका का वो कौन सा विशेष सेना था जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा। तो ये सील नाम से ये सेना था जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था 2011 में पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया। लास्ट सपर को लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो पारितंत्र, इकोसिस्टम जो है ये कम्युनिटी, जाति और आबादी, तीनों को समाहित करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस देखे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2013 के मेंस का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ तो नहीं था, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं था, इजी था लगभग। तो आप लोग, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करो गाइस, और लाइक करो, बहुत लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से इसका PDF ले लेना और ख़ुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। रीजनिंग का भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।